ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 24 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की गलानी की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। तुमने रावण की मत पर बाप की गलानी की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। रावण की मत पर बाप की गलानी की तो भारत कोड़ी तुल्य बना। अभी उसे पहचान कर याद करेंगे तो धनवान बन जाएंगे। पहचान कर याद करना तो धनवान बन जाएंगे। आज का प्रश्न, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। तो सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं। जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रालब्ध पूरी हो जाती है। फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूं, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही गलानी कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत गलानी होती है तब मैं आता हूं। गलानी किसको कहा जाता है?
वह भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूं। तो मेरी गलानी आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। है गलानी भी करते रहे और मानते भी नहीं रहे, क्योंकि किसकी मत पर थे? आसुरी मत पर। आसुरी मत के चलते ये भी नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। आज तो सामने श्रीमत है, फिर भी बीच बीच में भूल जाते हैं कि श्रीमत क्या कहती है। तो सोचो, जब श्रीमत नहीं थी तो कितना आसुरी मत पर चले, और क्या किया? गलानी ही गलानी, और फिर बन गए कंगाल। राम राज्य था, अभी ये रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? मैं कब आऊं? जब दिन शुरू हुआ तभी आ जाऊं? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। जब रात का आरंभ हुआ तब आ जाऊं? कब आऊं? विचार करो। जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था। कब था? कैसे था? कौन राज्य करते थे? किसको भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। सीरत देवताओं की थी, शक्ल तो मनुष्य की थी, पर जो सीरत थी ना, वो देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। मैं मेरा मेरा, इसी में ही सारा जीवन बिता देते हैं। ये मैं और मेरा, ये तो आसुरी मत है। सीरत आसुरी है, हर बात में अपने बारे में। ये आसुरी सीरत है। देखते हो ना आज का मनुष्य कैसा है, सिर्फ मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, यही करता रहता है। हद में उसकी मानसिकता है, बेहद में तो नहीं। सूरत बल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वे समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते, और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की गलानी करते करते बिल्कुल ही कोड़ी तुल्य बन गए। भारत का डाउनफॉल हो गया है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते हैं तब मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहा हूं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सत्युग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, बड़ी खुशी से। फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। समझा? खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है, ऐसे बनो, ऐसे करो, परंतु धारणा कम होती है।
जैसे ही सिचुएशन आती है धारणा खत्म हो जाती है और आ जाते हैं मनुष्य योनि के अंदर। ब्राह्मण भी नहीं रहते। मैं, मेरा, वही आसुरी गुण। धारणा कम है। धारणा अच्छी हो तो प्रैक्टिकल जीवन जो है ना, वो देवताई जीवन अभी से महसूस होने लगता है। होता है। दाता की संतान दाता अनुभव करते हैं। तो तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है। पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। माना अवस्था ऐसी है फटने लायक जैसी। सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर जाते, तब पुकारते हे पतित पावनों, हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। ना शिव बाबा ने आके जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से हम देवता बनते हैं। अब ये ज्ञान अगर प्रैक्टिकल जीवन में हो तो देवताई गुण भी नजर आएंगे, तो आप महसूस भी करेंगे कि हम देवता बनेंगे। ऐसे फट से नहीं बन जाता, नहीं तो इतने वर्ष लगते ही ना। ऐसे नहीं ये डुबकी लगाई बाहर निकल के आ गई परी ज्यादा या बन गए देवता, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल आपको अपने संस्कारों में परिवर्तन नजर आना चाहिए कि जो पहली सोच थी वो आज की सोच क्या है, क्या कहती है आज की सोच, किस तरह का आपका भाव है। जब आप नहीं जानते थे ज्ञान तब की सोच और अब की सोच, कहीं तो ये भी कहते हैं हमारी सोच तो पहले से ही बड़ी अच्छी है। तो फिर ज्ञान को क्या समझा। ज्ञान से हमारा परिवर्तन बहुत जबरदस्त होता है, और अगर वही नहीं दिखाई दे रहा तो फिर अभी तक परिवर्तन हुआ नहीं है। ज्ञान से ही तो समझ आती है कि हमें अपने में बदलना क्या है, देवता बनना है हमने। वो तो चलो कल एक प्रैक्टिकल स्वरूप आपको दिखाई देगा, कंप्लीट स्वरूप उसे देवता कहा जाएगा। लेकिन देवताई गुण ये वहां तो नहीं नजर आएंगे, यहां नजर आएंगे। तभी तो लास्ट में सब जाके कहेंगे कि भगवान के बच्चे ये तो देवी देवता ही समान है। हाँ ये भगवान के बच्चे हैं, हाँ इनसे भगवान दिखाई पड़ता है। भगवान कोई एक एक के अंदर नहीं, भगवान के संस्कार स्वभाव सबके अंदर ही मर्ज होंगे। जो इतने समय से ये पढ़ाई चल रही है वो सब प्रैक्टिकल आप अपने संस्कारों में देखेंगे, वो परिवर्तन देखेंगे। तभी तो आप भी स्वीकार करेंगे कि हाँ ये पोजीशन मेरी ठीक है। अब एग्जाम दे के आते हो तो जितने नंबर आते हैं सेटिस्फाई कौन होता है, जिसने जितना किया होता है। मान लो किसी ने कुछ किया ही नहीं और नंबर आ गए तो वो कभी नहीं कहता दोबारा रीचेकिंग कराने के लिए। कहेगा चलो धोखे से आ गए तो आ गए और दोबारा रीचेकिंग कराई तो सारे नंबर उड़ जाएंगे, नहीं कहता। लेकिन जिसने जैसा किया होता है उसको ये पता होता है कि मैंने क्या किया है,
तो हमको भी पता नहीं चलेगा क्या हमने क्या किया है। देवता बनना है तो वो देवताई गुण भी आने चाहिए, वो सारी एक्टिविटीज हमारे अंदर होनी चाहिए और हमें स्पष्ट समझ में आना चाहिए हम कैसे नीचे गिरे, कैसे ऊपर उठ रहे हैं, कैसे हमने पुकारा, कैसे वो आए हैं, कैसे वो हमें समझा रहे हैं। तो ये सारी समझ हमें आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर हम कौन सी आत्माएं होंगी, तो फिर तो लाश की आत्माएं होंगी जिनको समझ ही नहीं आनी है। आप किसी के सामने अगर जो सत्युग त्रेता जिन्होंने नहीं देखा है उनके सामने सत्युग त्रेता की बात करेंगे तो उन्हें हजम ही नहीं होगी, डाइजेस्ट ही उन्होंने देखा ही नहीं है, वो तो आई कलयुग में। उनके सुनने तक भी जाएगा तो उनको अरे ये तो कहानियां हैं, वो ऐसे कह के हवा में उड़ा देंगे, कल्पना समझ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो बताओ, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। ये पॉइंट समझने का है कि हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य, अब देवता बनते हैं, दैवी गुण धारण करते, तब जाके वैराग्य आता है ना। ऐसे कैसे वैराग्य आ जाएगा? आपको सब चीजें तो दिखाई दे रही है तो वैराग्य नहीं आता, लेकिन ये वैराग्य आना बहुत जरूरी है, तब जाके आप इस दुनिया से न्यारे और प्यारे होते हो। तो अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है, यह भी ऐसे है। सब चीजें ऐसे ही होती है। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है, ब्रह्मा के साथ जुड़ ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है, अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता ही नहीं, तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, ये बात कोई भी समझ ना सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया। अब बैल की तो कोई बात ही नहीं है। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता ही नहीं। समझाया सब कुछ एक्यूरेट जाता है, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। परमात्मा वाक्य है, निश्चय होना चाहिए। तो मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम हुए हैं पहले ये पक्का याद कर लो। कईयों को यही समझ नहीं आता, कहते हमसे तो कोई विक्रम ही नहीं हुए। विक्रम हुए हैं जिसका बोझा है, जिसका बोझा सिर पर सदा हावी रहता है, छोटी सी बात में भी विचलित हो जाते हैं। ये किसकी निशानी है? विकर्मों की निशानी है। तो विक्रम विनाश करने हैं तो बुद्धि एकदम क्लीन और क्लियर होगी और बाबा जो कहेंगे डायरेक्ट समझ में आएगा। अभी नहीं आता, अभी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे ऐसे चलता रहता है, क्योंकि विकर्मों का बोझा अभी सिर पर है। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिर भी कहते हो, भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? कभी स्त्री देखी जो पति को भूली हो, बच्चे को भूली हो, अपने बाप को भूली हो? भूलते हैं क्या? यहां तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूं। कहते बाबा बाबा आप तो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, फिर भी मैं भूल जाता हूं आपको कि आप मुझे क्या बना रहे। बाप कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वह कैसे निकलेगी? मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते ये बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि ये भी भूल जाते हो।
जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, या अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सत्युग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको ये पता नहीं रहता कि सत्युग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। इसे नहीं स्मृति रहती, ज्ञान की बात ही नहीं रहती। पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। क्या बनना है? गुणवान। गुणों पर जरूर ध्यान दो। अगर इस समय गुणवान नहीं बने, 16 कला संपूर्ण नहीं बने, तो पहले बर्थ में कैसे आएंगे? यूं ही उतर आएंगे क्या? तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का करो, मतलब कोई भी कर्म करो। राजा जनक का भी तो गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। चाहे कोई भी कर्म करते हो, राजाई का, बढ़ाई का, किसी का भी, माना कर्म कोई भी करो पर बुद्धि का योग बाबा के साथ होना चाहिए। ऐसे कई कर्म है जिसकी आपको आदत हो चुकी है, उसमें आपको बुद्धि का यूज भी नहीं होता, फिर भी वो कुछ तो कर रही होती है ना। वो बुद्धि क्या कर रही है देखो तो सही, उसको न्यारे होके देखो वो बुद्धि कहां जा रही है, क्या कर क्या रही है। यही तो आपको जोड़ लगाना है। कई सुबह से लेकर रात्रि तक ऐसे बहुत सारे कर्म है जहां पर आपका बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं होता, क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हो, आदती हो चुके हो सभी कर्मों के। तब भी अब नहाते हुए ये सोचते हो कि एक डब्बा डाला है, दूसरा डालना है, फिर तीसरा डालना है, फिर चौथा डालना है। हैबिचुअल हो, आदती हो, आपके हाथ भी अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं हर चीज में। जैसे चपाती भी बना रहे हैं कोई, तो चपाती बनाते भी कोई बुद्धि लगाता है क्या? अभी चपाती गोल बनाई है, अभी त्रिकोणी बनानी है, अभी इसकी ये वाली कोना निकालना है, अभी ये वाला कोना निकालना है। कोई बुद्धि लगाता है चपाती बनाते हुए? इतनी माताएं बहनें हैं, कभी लगाई है बुद्धि? तो उस समय वो बुद्धि क्या कर रही है? वो कहां है? देखो उसको, वो कहां है? कर्म तो सभी हैं, सब जगह बुद्धि का काम नहीं होता, हर जगह नहीं होता बुद्धि का काम। कर्म तो आप सुबह से रात तक करते ही हो। अब बताओ फिर बुद्धि क्या कर रही है? कुछ तो कर रही होगी, वो चेक करो कि ये बुद्धि कहां जा रही है। देखोगे फिर उसको काम दो कि हाथों से तो आप काम करो, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा की याद में होने चाहिए, तब कर्म योग होता है। कहते कर्म करते याद में कैसे रहना है? कर्म तो आपको हाथों से करने हैं ना, पर मन बुद्धि का प्रयोग तो नहीं होता ना हर कर्म में। तो वो आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं। जब आप मुरली स्टडी करते हो तो मन बुद्धि तब भी साथ नहीं होते, आंखों से पढ़ रहे होते, बुद्धि कहीं और होती है, तो चित्रण बनता ही नहीं है। मुरली पढ़ रहे हो, आप सोचते हो कि हमने तो मुरली 10 बार पढ़ ली, 12 बार पढ़ ली, लेकिन एक बार भी मन बुद्धि सहित नहीं पढ़ी, आंखों से पढ़ रहे हो। कभी देखा है ऐसा होते हुए? हम बीच बीच में ऐसे कई बार चेक करते हैं। जैसे पढ़ते पढ़ते आप जैसे मान लो लाइन पढ़ रहे हो कि यह शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर लेती, तो चित्रण शरीर छोड़ आत्मा दूसरा लेती ये बनना चाहिए ना। आज क्या बनाना है ये क्यों बन रहा है? आज क्या खिलाना है, क्या खाना है, क्या कहां जाना है, ये क्यों बन रहा है?
इसका मतलब मन बुद्धि कहीं और है और आंखों से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आपको ना तो चित्रण बनता है ना चित्र बनता है, और फिर आपको याद कहां से रहेगी मुरली कि बाबा ने क्या कहा, याद ही नहीं। कोई अचानक से पूछ ले कि आज बाबा ने क्या कहा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते, जैसे प्रायलोप ही हो गया हो सब कुछ। जरूर विचार करो, ये सब विचार आने चाहिए, तब जाके पता चले कि कर्म के साथ योग कैसे होता है। हर चीज आपको अपने बारे में जाननी है ना, हर एक का अपना अपना मनोस्थिति है। लेकिन बाबा तो ओवरऑल आपको पढ़ा रहा है। अब उस ओवरऑल जो पढ़ाई हो रही है उसमें यूनिवर्सल सबके लिए एक जैसी पढ़ाई है, लेकिन आप अपना देखिए आपका क्या है। हर एक के लक्षण अलग अलग नजर आते हैं, कोई सिचुएशन आती है, हर एक के लक्षण, किस सिचुएशन को किसी के देखने का नजरिया कुछ और होता है, उसी सिचुएशन को हमारे देखने का नजरिया कुछ होगा, इनके देखने का कुछ होगा, उनके देखने का, सबका अलग अलग हो गया, क्योंकि सबकी अपनी मानसिकता है, सबकी अपनी मन बुद्धि कहाँ क्या काम करती है। तो जरूर विचार किया करो। जब तक ये विचार नहीं करोगे तो आप कैसे कर्म योग, फिर वही सवाल, कर्म करते हुए याद कैसे करते हैं, फिर से वही सवाल। यही सवाल आप बार बार अपने आप से करते रहेंगे, क्योंकि आपने अपने आप की चेकिंग ही नहीं की है कि आखिर भी कर्म करते हुए मेरा मन बुद्धि कहाँ जाता है। आप एक बार उसके जासूस ही बन जाओ जाके, चाहे आज सारा दिन मेरे को यही चेकिंग करनी है कि मेरे मन बुद्धि ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं, कहाँ इनका ये झुकाव रहता है, कहाँ वहीं पर आपका लगाव झुकाव है, और उसी के इर्द गिर्द आप चलते रहते हो। कई कहते हैं हमारा तो बाबा के प्रति जाता है, अगर जाता है तो स्थिति पावरफुल होनी चाहिए, ये निशानी है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी देखते हो दृश्य, कोई ऐसी चीजें जैसे कोई भूत है या कुछ ऐसा है, और फरिश्ते भी होते हैं, भूत भी होते हैं। भूत और फरिश्तों में अंतर क्या होगा? फरिश्ते भी सूक्ष्म होते हैं, भूत भी सूक्ष्म होते हैं। बताओ, भूत के वाइब्रेशंस क्या है? हैवीनेस होगी, भारीपन होगा नहीं, और फरिश्तों के वाइब्रेशंस क्या आएंगे? हल्कापन होगा, लाइटनेस होगी, आपको एक पावर की फीलिंग आएगी अपने आप में, और कहां। तो ये डिफरेंस आप कर सकोगे ना। आप फरिश्ते भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, भूत भी सूक्ष्म शरीर में होते हैं, सोच के देख लेना। इसी तरह से आपकी मानसिकता है, ऐसे नहीं कि यूं ही बैठे तो योग लग जाएगा। ऐसे ही चिंतन चला तो आपको बता दिया कि ऐसे, मतलब कहीं सोचते हैं कि हम कर्म करते योग कैसे करें, तो जरूर चेक करो मन बुद्धि जाता कहाँ है, किसके सराउंडिंग आपके चक्कर लगते हैं। कहीं तो चक्कर काटते होंगे, कोई तो आपकी दुनिया होगी नहीं। अब बाबा की दुनिया, शिव बाबा, ठीक है, हमारी दुनिया बाप दादा, अगर है तो उनके सराउंडिंग ही चक्कर काटोगे। अगर नहीं काट रहे हो तो फिर कोई और दुनिया है जिसके ईर्ष्या के प्रभाव में काट रहे हो, लगाव के प्रभाव में काट रहे हो, जब देखो उन्हीं के चिंतन करते रहते हो, तो उन्हीं के सराउंडिंग आपकी दुनिया है। तो जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सत्युग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, वहां उनको ये पता नहीं रहता कि सत्य के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे, ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान के सागर बाप है, वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे, ब्राह्मण के बच्चे माना ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण संप्रदाय। हम सभी ब्रह्मा के बच्चे भी हैं, ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। क्या बनते हो? संपूर्ण गुणवान। गुण एक दो होना ये नॉर्मल सी बात है, सारी दुनिया में सबके पास होते हैं एक दो, लेकिन हमें बनना है संपूर्ण गुणवान, अगर ये आप निश्चय कर लेते हो तो। कर्म भल कोई भी करो, बड़ाई का काम करो व राजाई का करो, राजा जनक का भी गायन है, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो, शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है, पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी हैं देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहां सबकी आयु
कम है, वहां सबकी बड़ी होती है। तो जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है, जो छोटा वो छोटा होके फिर बड़ा बनता है। ऐसे जब बड़ा होता है वो शरीर छोड़ देता है। तो ये प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि ये चिंता लगी रहेगी ये छोटा शरीर कब छोड़ दे पता ही नहीं है। तो इस तरह की चिंता नहीं होती है। यहां सबकी आयु कम है तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है, बाबा को शरीर तो है नहीं। आत्मा में सारा ज्ञान है, आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वे पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार वह निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सत्युग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सही दे के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना है, ये पुरानी दुनिया खल्लास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके चित्र बनता है जब सुनते हो, तब जाके मन बुद्धि आपके साथ होंगे। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं, बस ये याद की मेहनत करते रहो, इसमें ही फेल होते हैं। भगवान कह रहे हैं इसमें ही फेल होते हैं, याद करते नहीं है। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है वे अब सम्मुख आए, अब वह सम्मुख आए। कहते हैं मुझे याद करो, उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई विरला जानते और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विक्रम कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कर्म कोई भी हो, कोई भी कर्म हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। इसे कई ऐसे होते हैं कर्म कर रहे होते हैं, कहीं बस कर्म बहुत होते हैं, मना कार्य बहुत होते हैं। कहते आज तो हम याद ही नहीं कर पाए, आज तो हमारे पास याद का टाइम ही नहीं मिला। कर्म करते चुप रहना और मन बुद्धि को बाबा के साथ लगा के रखना तो कर्म योग होगा ही होगा। लेकिन कर्म तो कर रहे हैं ना, तो चुप रहते हैं, आदान प्रदान व्यर्थ का करते रहते हैं और चिंतन भी व्यर्थ का चलता रहता है, तो योग कैसे लगेगा? कर्म के साथ योग होना बहुत जरूरी है, तब वो कर्म सफल होता है। इसके लिए तो प्रैक्टिस आत्मा को अपने आप ही करनी है, कोई और तो आके कराने से रहा, क्योंकि आपकी मन बुद्धि क्या सोच रही है ये तो आपको ही पता है, किसी को नहीं पता। तो कर्म कोई भी हो लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कहीं कहते हैं मैं हाथों से कर्म करूं, वही कर्म कर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। आप बैठे हो तो आप कैसा चिंतन करते हो, उस चिंतन से आप कैसा वाइब्रेशन फैलाते हो, कैसा वायुमंडल बनाते हो, ये भी एक कर्म है। आपका बैठना भी एक कर्म है, आपका सोना भी एक कर्म है, आपका जागना भी एक कर्म है। लेकिन इस चीज के बीच में आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी है,
उससे वाइब्रेशंस फैलते हैं, प्रकृति को सहयोग मिलता है। आप क्या करते हो इस पे जरूर चिंतन करना। कहीं सोचते हैं मैं सुबह से रात तक कर्म करती रहूं, सुबह से रात तक ऐसे माना लगी रहूं, वही सेवा सेवा है? अगर आपकी मनोस्थिति सही नहीं है, आपकी मानसिकता ही अच्छी नहीं है, तो क्या सेवा कर रहे हो? क्यों कहा गया हर संकल्प बोल और कर्म में ये चेकिंग करो, क्या ये बाप समान है? माना क्या ये बाबा जैसा बाबा है? बाबा अगर करेंगे तो आप करना, अगर नहीं करते बाबा तो आप क्यों कर रहे हो फिर? तो कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। आपका संकल्प चला देना, आपके बोल अजीब अजीब से कर देना, ये सब विकर्मों के खाते में जाते हैं, याद रखना। जो कर्म बाप समान नहीं है, जो बाप की याद में नहीं है, वो सब विकर्म है। तो पहले उतरे नहीं और चढ़ा लिए। तो कोई भी विकर्म नहीं करना। दूसरा पॉइंट, ये पुराना कपड़ा माना शरीर जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। ये पुराना कपड़ा माना शरीर जड़ी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, करना और कहना, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। करना और कहना कि हम ना कहते बहुत कुछ है पर करते नहीं। तो करना और कहना दोनों को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। पहले करना है, करके दिखाओ ना, फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो, स्वयं करते नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। माना आप दूसरों को तो कहते जाते हो, ऐसा करो वैसा करो, प्यार से रहो, ये करो, और खुद में रहने का संस्कार ही नहीं, तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। आप चाहे कितनी भी सर्विस कर लो, लेकिन अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो सारी सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। क्लियर? तो करो पहले फिर कहो। आज का स्लोगन, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं, तो फिर वह क्या कारण बनता जो हम नीचे गिरते हैं? भल हम कहते हैं कि हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर यह खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो, परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं। जब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं तो गिरते हैं। फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, ना कि रचता का दोष।
क्योंकि गिरे भी हम, 5 विकारों के वशीभूत भी हम हुए। कौन कितना हुआ ये अपना हर एक कोई चेक कर सकता है। आज भी देखो, परमात्मा पढ़ा रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, किसका दोष है? परमात्मा तो एक समान पढ़ा रहा है ना। पढ़ने वाले देखो ना कहां कहां अपनी बुद्धि ले जा रहे हैं, किसका दोष है? तो इसमें रचता का दोष नहीं है, अपना दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, ना कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो आपको सुख की वासना होती है, और अगर आप भ्रष्ट कर्म करते हैं तो आपको दुख भोगने होते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, ये बात याद रखना, क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है कि अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। माना आपने क्या कर्म किया इसका ही आपको मिलना है परमात्मा के द्वारा, ना कि आपको सुख दुख परमात्मा देगा कि हाँ जी चलो इतना सुख और इतना दुख तुम्हारे पल्ले डाल दिया। ऐसा नहीं होता। आपने क्या कर्म किया उसके फल स्वरूप आपको मिलता है सब कुछ। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, नहीं। परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद देते हैं सुख के लिए। अगर किसी की मदद ली जाती है, किसी का साथ लिया जाता है तो सुख के लिए लिया जाता है ना, दुखी होने के लिए थोड़ा कोई लेता किसी के साथ। आओ जी आओ मेरा साथ दो, मैं दुखी हूं और मुझे और दुखी करो। कभी ऐसा हुआ कि आओ मुझे साथ दो और दुखी करो मुझे? तो साथ किस लिए दिया जाता है? सुख के लिए दिया जाता है। मदद किस लिए दी जाती है? सुख के लिए दी जाती है। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते कि आओ मैं तुमसे मित्रता करता हूं ताकि मैं और दुखी हो सकूं। कभी ऐसा हुआ हे परमात्मा मुझे, मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं और दुखी हो सकूं? ऐसा कभी सुना है? नहीं ना। तो सुख और साथ ये सब सुखी सदा सुखी होने के लिए ही होता है, दुखी होने के लिए तो नहीं होता है ना। संग भी लिया जाता है तो सुखी होने के लिए किया जाता है, मदद ली जाती है तो सुखी होने के लिए ली जाती है। तो परमात्मा से जो मदद ले रहे हैं वो सुख के लिए ले रहे हैं ना, दुखी होने के लिए थोड़ा ले रहे हैं। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं लेते। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। जो जैसा कर्म करता है, देखो कर्म सिखाए जाते हैं कि आपको कैसे करने चाहिए, पर करने तो आप ही ने है, आप ही ने करने हैं ना। तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। माना सब अपनी बुद्धि पर मां समझ लेते हैं कि हमें जो भी दे रहा है, चाहे दुख आ रहा है ना, वो भी परमात्मा ने दिया। परमात्मा क्यों देगा तुमको दुख? परमात्मा ने तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है। अब क्या तुमने करना है ये तो तुम्हारी चॉइस है ना, तुमने निर्णय करना है कौन से कर्म करने हैं, श्रेष्ठ करने हैं भ्रष्ट करने हैं, ये निर्णय तुम्हारा है, जिसके आधार पर ही तुम दुख भोगते हो। परमात्मा दुख नहीं देता है, तो ये राज को समझना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।